हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही हो। आज हम लोग एसएससी सीजल 2024 को टारगेट करते हुए टायर फर्स्ट का एक पीवाईक्यू मॉक देने वाले हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। एसएससी सीजल 2022 टायर फर्स्ट का है। 12 दिसंबर 2022 शिफ्ट फर्स्ट मिस का एग्ज़ाम हेल्ड हुआ था। इसमें 3.4 के यूजर्स हैं जो कि इस मॉक को दे चुके हैं। ठीक है, तो इस मॉक को आज हम देंगे और देखेंगे पेपर को सॉल्व करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, हमारी क्या अप्रोच होगी। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट मेन बात होती है, टाइम मैनेजमेंट कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कैसे सीखेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा पीआईक्यू मॉक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको नेक्स्ट करते जाना है। अब यहाँ पर एक बार आपको देखो लैंग्वेज चूज करने के लिए आएगा कि आप एग्जाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हो। बाकी बीच में आप इंटरचेंज अपनी लैंग्वेज कर सकते हो, बट यहाँ पर मेन लैंग्वेज है कि यहाँ पर आप हर एक क्वेश्चन आपका इसी लैंग्वेज में रहेगा। एक बार और बता दें, ये आपका एसएससी सीजन 2022 टायर फर्स्ट का ऑफिशियल पेपर है, जो कि हेल्ड हुआ था 12 दिसंबर 2022 सिर्फ फर्स्ट को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। देखेंगे क्या अप्रोच होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक भाई, देखिए सबसे पहले हमारा है रीजनिंग का सेट, तो सबसे पहले रीजनिंग सॉल्व करेंगे, फिर है जीएस का, थर्ड में क्वांट सॉल्व करेंगे और फोर्थ में इंग्लिश कंप्रहेंशन सॉल्व करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। इसमें देखो क्या कहता है, ये एरो यहाँ पर लगा है। पहले देखो ये मुख यहाँ पर है, फिर यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर है। तो अगला अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर होना चाहिए मुख को। इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है और इसमें है। आप देख पा रहे होंगे अंदर अगर सिंबल है तो बाहर आके लग चुके हैं, तो अंदर है तो बाहर सिंबल लगेगा। अंदर है इसमें, इसमें अंदर बाहर है, तो बी नंबर आपका बचा, तो बी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, इसमें देखो इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है आपसे सभी संतरे सेब हैं। सब के सब जो संतरे हैं वो सेब के अंतर्गत है, उसने ये कह दिया सेब है हमारा, हो गया। ठीक है, फिर कहता है कुछ संतरे केले हैं, कुछ जो संतरे हैं वो केले भी हैं, और सब के सब केले जो हैं फल हैं। कुछ फल सेब हैं, क्या बिल्कुल सही बात है। कुछ सेब केले हैं, ये भी सही है। कुछ संतरे फल हैं, ये भी सही है। ठीक है, तीनों आप कंसल्ट करिएगा तो ऑप्शन नंबर इसमें सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा। इसमें क्या कहता है, कौन सा बदलने की समीकरण सही नहीं होगा। ठीक है, इसमें पहला बदलते हैं, यहाँ पर डिवाइड लगाओ और यहाँ पर आप प्लस लगा दो डिवाइड की जगह प्लेस पे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 दूनाई 6, 2 3 6 आ गया, 6 से 6 3 18 3। इसमें एक सेकेंड भाई, यहाँ पर क्या हो गया, ये करोगे यहाँ पर डिवाइड लग गया है, तो 6 3 18 3 आ गया। यहाँ पर क्या लगा है, प्लस लगा है। अच्छा, 3 त्रिकाई 9, 9 हो गया ये, प्लस का 9, ये 3 बचत, 3 3 6, ये वाला तो सही आ गया। ठीक है, कौन सा सही नहीं होगा कह रहा, पहला सही है। दूसरा ट्राई करते हैं, यहाँ पर डिवीजन का, यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 नाम 18 और 9 छक्का 54, 54 आ गया। यहाँ पे 54 में 7 में 3 गया 4, -4 50 आ गया, ये भी आपका सही है। सेकंड अगला करते हैं, यहाँ पर भाई डिवाइड लगा दो आप, यहाँ पे आप प्लस लगा दो, तो 2 दूनी 4, माइनस का 4 आ गया यहाँ से, 8 7 56, 56 आ गया। तो यहाँ पर आप करोगे ये वाला गलत हो जाएगा, यानी कि सी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, इसमें देखो ये वाली फिगर आप अगर देखें, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सेम दिख रही है। ठीक है ना, ये फिगर सेम दिख रही है, किसी तरह का फिगर आएगा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, ये दो नहीं, ये वाली नहीं है, ऊपर ऊपर की ओर गई, यही वाली सही, ये वाली गलत है। ठीक है ना, अब देखो ये वाली दो ठो ऑप्शन हो गए, ये सेम है, ये देखो डार्क है, ये लाइट है, ये डार्क है, पूरा डार्क है, यहाँ पर डार्क आएगा। डार्क किस ऑप्शन में, फिर ऑप्शन नंबर डी में, तो डी नंबर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल में आपसे कहता है इसमें विपरीत शब्द बताना है, कौन सा विपरीत होगा 6 के। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 2 5 से 2 5 घट गया, 3 के विपरीत 1 आ गया, 1 तो हो नहीं सकता। ठीक है, और यहाँ पर आपने देखा कि 5 3 से 5 3 कट गया, 4 के विपरीत 2 आ गया, 4 और 2 नहीं हो सकते, 5 बचा, तो 5 आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अब देखो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा आप ABCD लिख लिया करो। ठीक है, ABCD EFGH IJKLM
NOPQRSTUVWXYZ। C के बाद देखो X आया है यानी कि अपोजिट है जस्ट। U के बाद G आया है, अरे आगे चल कर एक अपोजिट है। J के बाद R आया है यानी कि आगे चल के एक अपोजिट है। N के बाद L आया है तो आगे चल के एक अपोजिट है, ठीक है। N के बाद N आया है ना, N के बाद N आया है, तो यही वाला अलग हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है, जस्ट सामने सामने है, तो A नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जस्ट अपोजिट है ये, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट में कहता है अप्रिसिएट। देखो अपोजिट लिख दिया अप्रिसिएट को, इसको भी अपोजिट लिखो PIHS DN E, N के बाद E होना चाहिए, N के बाद E होना चाहिए, N के बाद E होना चाहिए, D नंबर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, इसमें कहता है मवेशियों को देखो झुंड कहते हैं, मवेशियों का जो झुंड होता है, सैनिक को कॉलोनी नहीं कहते, मधुमक्खियों के झुंड जो होता है उसको कॉलोनी बोलते हैं, नाविक दल चालक होता है, यस बी नंबर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखो, इसमें कहता है कौन सी आकृति निहित है, बस घुमाने की अनुमति नहीं है, इसको देखेंगे तो ये वाली यहाँ पर निहित नहीं है, ठीक है ना। इसको देखोगे आप यहाँ पर अगर आप इसको नज़र डालोगे तो ये बन गया, ये बन गया, ये, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, बी नंबर। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, इसमें कहता है इसके में क्या है, पर अप्रोच लगा सकते हो। अगर आप यहाँ पर देखो, ये 25 का स्क्वायर है, ये आपका किसका स्क्वायर है, ये आपका 28 का स्क्वायर है, ठीक है, 28 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 25 कैसे बनाएं, 17 दूनाई 34, 25 आ गया, 8 दूनाई 16, 14 में 8 गया, यहाँ पर आ गया 3 28 आ गया, ठीक है। 22 दूनाई 44, यह 28 का होता है, ये किसका होता है, ये आपका 3 35 का होता है, 5 5 25 नहीं 4 45 का होता है ये। यहाँ पर आ जाएगा 12 दूनी 24, 5 4, बी नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें कहता है ठोस हिमीकरण होता है, गैस क्या होता है, गैस वाष्पीकरण होता है भाई, ऑप्शन नंबर डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में कहता है इसमें कि पी दादी है आर की, पी दादी है आर की, पी डिवीजन आर, पी माँ हो जाए गलत, पी डिवीजन ये, पी जो है माँ है क्यू की, और क्यू जो है पिता है आर का, यस बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई इसमें, बी नंबर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, नेक्स्ट इसमें प्लस और माइनस को चेंज कर दो। सबसे पहले यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ पर प्लस लगाओ, 5 और 3 को चेंज करो, यहाँ पर 5 लिखो, यहाँ पर 3 लिखो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवीजन 2 3 6 3 आ जाएगा, यहाँ पर करोगे 4 3 12 आ जाएगा, 12 में 5 गया 7, 7 में 3 गया 4, 7 3 10 सॉरी, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखो, दूसरा यहाँ पर दे रखा है प्लस और माइनस का, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 3 और 5 को चेंज करेंगे, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 2 दुनाई 4 हो जाएगा, ये 7 दुनाई 14 हो गया, यहाँ पर -2 12, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसको चेक करते हैं, प्लस और माइनस को, यहाँ पर माइनस कर दो, यहाँ पर प्लस कर दो, 3 और 5 को, यहाँ पर 5 कर दो, यहाँ पर 3 कर दो, तो 4 3 12 हो जाएगा, प्लस का 2 दूनी 4 3 आ गया, 12 3 15, ये भी आपका करेक्ट। जब 3 सही है तो चौथा ही आपका गलत होगा, तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, इसमें आपसे कहता है कि यफ पिता है, यफ पिता है, किसका पिता भाई, जी का पिता है, जी @ जी पति है, जी किसका पति है, ये यच का पति है, और यच हैज, यच पुत्र, आई पुत्र है, आई भैया इसका पुत्र हो गया, और @ आई पति हो गया, किसका, जे का पति हो गया। इसमें जी कौन है, जी इसका ससुर हो जाएगा, ससुर यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, डी नंबर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, इसमें कहता है आपको 65 और 13 को चेंज करना है, तो 13 यहाँ कर दो, 65 यहाँ कर दो, तो डिवीज़न तो चेंज नहीं हो रहा, तो ये बात तो गलत हो जाएगी, ठीक है, डिवीज़न चेंज होना चाहिए। फिर 45 और 13 को यहाँ पर 13 कर दो, यहाँ पर 45 कर दो, अब डिवीज़न चेंज हो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप प्लस लगा दो, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई लगा दो, 13 5 65 5 आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, माइनस लगा है, यहाँ पर प्लस लगा है तो 10 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिएगा दोनों 42 हो जाएगा, 15 3 45 3 आ जाएगा, 13 5 65 5 आया ये 5, और 15 में 3 गया, ये हो जाएगा कितना 12। एक सेकंड यार, यहाँ पर क्या हो रहा है,
भाई दूसरा ऑप्शन जब हम सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ पर 13 रख देंगे, यहाँ पर आप 45 रख दोगे। मल्टीप्लाई और प्लस को चेंज करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर प्लस कर दो, ठीक है। 21 दूना तो 42 यहाँ पर हो गया, 13 पचाई 65 माइनस का 5 हो गया और प्लस का हो गया 45। तो यहाँ पर 50 45 कितना हो जाएगा, 50 है ना, 45 है यहाँ पर 45, तो 45 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 आ जाएगा और यहाँ पर 4 4 8 हो जाएगा, जोड़ोगे 5 घटाओगे, बी नंबर ही आपका भाई राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। इसमें हमने ज़्यादा टाइम ले लिया यार। अगला देखो थर्ड नंबर पे कौन आएगा, थर्ड नंबर पे ए क्यू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ए बी सी डी ई एच आई के एल एम एन ओ पी क्यू आर वाले देखो ये पहले दूसरे में आ जाएंगे, फिर आर के बाद टी आएगा, टी के बाद आई सी, बी नंबर आपका राइट आंसर होगा, यानी कि इक्वेटिक आपके ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट किस में है, इसका अपोजिट बताना, तो भाई इस साइड फॉल होना चाहिए, ये गलत है, यहाँ पर डार्क नहीं है, ये वाला सही, ये वाला सही है। हर्ट इस साइड होना चाहिए, ये वाला गलत, ये वाला सही, इसको इस साइड और सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। नेक्स्ट में आ जाओ जल्दी से। इसमें कहता है देखो ये कितना लिखा है, ये 4 चौक 16 चौक 64, 64 में 3 9 नहीं 729 में 3 माइनस कर दिया, ठीक है। 216 में 3 माइनस करेंगे 213 आ जाएगा, क्यूब करके भैया 3 माइनस करते जाना है। अगला देखो इसमें क्या कहता है, कुछ जो एल है ना वो जेड है और कुछ एल जो है वो टी है, सभी के सभी जेड जो है एल है, गलत। कोई टी जेड नहीं है, कोई टी जेड नहीं है, ये भी गलत। कोई अनुसरण नहीं करता, यानी कि आपका डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या है, एल से देखो एम आया है, एल एम जी एच ई एफ, एफ से आएगा, एफ लास्ट में आएगा, ये वाला गलत हो गया, ठीक है। आगे देखो आर के बाद एक्स आया है, 1 2 3 4 5 6, तो डी के बाद 1 2 3 4 5 6, जे आएगा, जे से चालू होगा, ये आ गया। जे के बाद यहाँ पर देखो क्या लिखा है भैया, अब इसके बाद आगे आना चाहिए, यानी कि यू के बाद आया है, यहाँ पर यू के बाद आया है जेड, यहाँ पर आया है ई के बाद जे, ई के बाद जे, यहाँ पर ई के बाद देखो, यहाँ पर देखो ईडी सेम है यार, तो जे आएगा आगे, कोई चेक करने की जरूरत नहीं थी भाई, बी ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में कह रहा है ये 98 बनाना है इसको, तो 5 5 25 और 9 ने 81, 9 ने 81, 81 और 5 87 प्लस 2, ठीक है। तो 9 ने 81, 14 196, ये तो नहीं आएगा यार, ऐसे नहीं बनेगा। और क्या इसमें अप्रोच, 9 5 14, 14 7 98, 24 24 7 168, 3 1 4 4 7 28, ए नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई इसमें, ए नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, इसमें क्या करना है, इसमें जोड़ना है यार, कितना जोड़ दें इसमें, 15 में 8 गया 7 आ जाएगा 0.7, यहाँ पे 4 1 7 गन्नम 7 7 दूने 14 21 आएगा, क्या है यहाँ पर 2.1, 9 10 4 2 6 1 7 1 17 7 1 7 4 28 आएगा 2.8, तो 17 19.8 आ जाएगा, ए नंबर आपके इसमें राइट उत्तर हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, ए सी ई जी, जी के बाद आई आ जाएगा, आई से चालू होगा, 2 ऑप्शन है। और देखो बी, बी के बाद आएगा यू, बी के बाद यू, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, जेड आएगा, आई जेड आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नंबर इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। अब देखो सेकेंड लास्ट सवाल, इसमें क्या था, 17 3 51, 10 33, 15 3 45, 22 3 66, और ये क्या है, 30 3 90, और 45 3 135, 66 तिया 1 98, यही वाला गलत है। पहला नंबर इसमें सबसे अलग भाई, फर्स्ट नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इसमें क्या कहता है, आई के बाद बी आया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, तो जी के बाद 7, 1 2 3 4 5 6 7, जेड से चालू होगा, 2 ऑप्शन है। आर के बाद वाई आया, आर के बाद वाई, 1 2 3 4 5 6 7, तो टी के बाद टी, तो 1 2 3 4 5 6 7, ए आएगा, यानी कि ए नंबर आपका इसमें राइट उत्तर हो जाएगा भाई, ए नंबर। नेक्स्ट है, अब देखो आ जाते हैं अपने जीएस वाले सेक्शन में, और हमने बताया था कि जीएस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं 15 से 18 क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से पूछे जाएंगे, आप देखिएगा आज, ठीक है। 15 से 18 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको पता है पीडीएफ से, सभी देशों में संविधान होने की क्या संभावना है, यदि देश लोकतांत्रिक होता है तो संवैधानिक होता है,
ठीक है, तो लोकतांत्रिक होता है नहीं कि ए नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, बी नंबर सॉरी। नेक्स्ट है इसमें कहता है टक टोक किसका उत्सव मनाया जाता है। जो टक टोक होता है आप सभी को पता है लद्दाख का है, ये हमने क्लास ली हुई है उसमें है, और पीडीएफ का भी क्वेश्चन है। अगला देखो, बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया और गिटार वादक ब्रजभूषण काबरा के साथ मिलकर एक कॉन्सर्ट एल्बम अ कॉल ऑफ द वैली का निर्माण किसने किया था। ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सीजन में कई बार पूछा जा चुका है। आप सीजन की अगर पीआईक्यू देते होंगे तो आपको पता होगा। इसका राइट आंसर है शिव कुमार शर्मा। उन्होंने शिव कुमार शर्मा के साथ मिलकर अ कॉल ऑफ द वैली का निर्माण किया था। ठीक है, नेक्स्ट है ये पीडीएफ का क्वेश्चन है हमारे, देखनी कहाँ का नृत्य है। अगर देखनी जाओ तो ढक्कन वगैरह कहाँ खुलते हैं भाई, गोवा में होते। देखने लायक क्या है, गोवा है, तो गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार के ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार का संचालन इनमें से क्या है। खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी बॉन्ड खरीद या बिक्री होती, बिल्कुल सही। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खुले बाजार में ये गलत है भाई, खुले बाजारों में सरकार द्वारा जारी किए गए बॉन्ड गलत। खुले बाजार में केवल सरकार द्वारा जारी बॉन्ड और बिक्री, ये भी गलत भाई। ए नंबर आपका इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 1931 में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं पता भाई, इसको स्किप करते हैं, ये नहीं पता। हाँ देखो, सोरा आ गया, ये भी पीडीएफ का क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या प्रशस्तियों और भूमि अनुदान के संबंध में लिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो प्रशस्तियों की रचना विद्वान ब्राह्मणों द्वारा की गई, ये कंफर्म नहीं है, तो कंफर्म नहीं तो भाई स्किप करते, क्योंकि जो कंफर्म नहीं है उसको नहीं करना हमें। ठीक है, एक सेकंड भाई, 8 नंबर देखते हैं सबसे पहले। हाँ, उस स्थान की पहचान, अरे यार 8 नंबर, एक सेकंड भाई, ये क्या हो गया। हाँ 8 नंबर देखो, 9 नंबर, ये उस स्थान की पहचान की जहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। स्थित देखो, हीराकुंड में नहीं स्थित है, नाहर काटिया भी नहीं, लेकिन आपने सुना होगा काकरा पार। तो काकरा पार में एक बांध आपका बना, सॉरी परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका स्थित है, बना हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेनिस में जब रिसीवर ड्यूस के बाद अगला अंक जीतता है तो उस स्कोर को क्या होता है, ये भी नहीं पता भाई, इसको भी स्किप करते हैं। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 2000 जनसंख्या घनत्व तो कितना था, ये तो 382 था। ये भी पीडीएफ का क्वेश्चन है हमारे, 382 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा संयोजन सही नहीं है। वूलर झील कश्मीर में ही, बिल्कुल सही है। वेम्बनाड झील महाराष्ट्र, ये गलत है। चिल्का झील उड़ीसा, ये बिल्कुल सही है। नैनी झील उत्तराखंड, ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आवोगाद्रो संख्या के संबंध में कौन सा सही है। आवोगाद्रो ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, बात गलत है। आवोगाद्रो ने इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच अंतर किया, ये भी गलत है। आवोगाद्रो ने जंतु और ये तो बिल्कुल गलत है। ने परमाणु और अणुओं के बीच भेद किया, यस, ऑप्शन नंबर डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े सांपों में एक एनाकोंडा पाया जाता है। एनाकोंडा कहाँ पाया जाता है, आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। यदि आपने पीआईक्यू देकर एनालिसिस किया होगा तो आपसे क्वेश्चन बन गया होगा। नेक्स्ट देखो, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होने वाले हैं। राष्ट्रमंडल खेल की बात की गई है 2022 में, तो ये भाई पता नहीं है, 2022 का करंट है, ये इतना याद नहीं रहता। किस राज्य सरकार ने जाति आधार जनगणना आयोजित करने का निर्णय लिया और जाति आधार गणना अभ्यास कहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहार। क्या हो जाएगा भाई, बिहार। बिहार ने जाति आधारित गणना करने का निश्चय किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। 1764 ईस्वी में लड़ा गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में नजर आ रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है, जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा लिखित में से किस उद्देश्य की अग्निपथ योजना शुरू की। आपको पता अग्निपथ योजना जो है सैनिकों को भर्ती करने के लिए हुआ था सशस्त्र बल में। ठीक है, तो ये पहला ये ऑप्शन है, सशस्त्र बल में युवाओं को भर्ती करना, ये आपका अग्निपथ योजना का मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट है, भारत की अब तक की सबसे खराब औद्योगिक आपदाओं में से एक भोपाल में दिसंबर 1984 में किस कारखाने में हुई। ये भी नहीं पता, शायद भारत रसायन लिमिटेड है, यही है शायद, भारत रसायन लिमिटेड, इसी को किए दे रहे हैं भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, 1998 में भारतीय कुचिपुड़ी नृत्यांगना बेपत्ती चेन्ना सत्यम कौन सा पुरस्कार मिला। इनको मिला था पद्म भूषण इनको मिला 1998 में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राजवंश की कांस्य प्रतिमाओं को लुप्त मोम, देखो लुप्त मोम से आपको जैसे ही याद है ना, एक बार एक क्वेश्चन और पूछा जा चुका है सीएचएसएल का, जब हम मॉक दे रहे थे, आपने देखा होगा। और सीजीएल का जब हम 2023 वाला सेट चला रहे थे तो उसमें भी आया था। इसका राइट आंसर है चोल। किस राजवंश ने प्रयोग किया था, चोल ने। ठीक है,
नेक्स्ट है कोल्लेरू झील कहाँ पर पड़ती, कोल्लेरू झील, कोल्लेरू झील है आपकी आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश। ये हमारा जो आपने कम्युनिटी टाइप में जो सीरीज चल रही है जियोग्राफी की, आपने उसको ज्वाइन किया होगा तो ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पंजाब का मुख्यमंत्री 2022 में कौन था, पंजाब के 2022 में जो मुख्यमंत्री बने थे वो भगवंत मान थे। कौन थे भाई, भगवंत मान थे। अपने पड़ोसी जो राज्य हैं, स्टेट्स हैं, उनके आपके मुख्यमंत्रियों के नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई 2022 को अपनी रजिस्ट्री को वैवाहिक मुकदमेबाजी में फंसे व्यक्तियों को व्यक्तिगत विवरण हटाने के लिए एक तंत्र तैयार करने का आदेश दिया। यह निर्णय किस आधार पर निजता के अधिकार के भाग के रूप में मान्यता देने के लिए किया गया, ये भी नहीं पता भाई, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट है, जो ये इंडिया शब्द है, इंडस शब्द, इंडिया शब्द इंडस से आया, जैसे संस्कृत में क्या कहते हैं, इंडस मतलब नदी है एक, सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी आपका राइट आंसर आ जाएगा, सिंधु। अब देखो पॉइंट वाले सेक्शन में आते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है 2012 को छोड़कर बीमा पॉलिसी लेने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या कितनी, इनको जोड़ो भाई, 5 4 9 6 5 11 8 4 2 6 8 7 15 और यहाँ पर 65 आ गया, 9 6 15 हो गया, 5 1 6 1 7 आ गया, 1 1 2 हो गया, 5 5 10 8 7 15 1 16 1 3 आ गया, 360 1 2 3 4 5 5 का भाग दो, 5 2 10 36 2 72, ए नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, दो संख्याओं का महत्तम इतना है, लघुत्तम इतना है, एक संख्या थी दूसरी संख्या, भाई इनका फार्मूला होता है दोनों पर गुणा करा दिया जाता है, 56 से भाग, 8 7 56 7 21 7 6 42 360 आ जाएगा, 360 डी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन देखते ही आपका पेन चलने लगे ताकि पता चले क्या स्टेप आपको बढ़ाना है। इसमें 3 योजनाएं दी गई हैं, इसमें पूछा गया सबसे अच्छी योजना क्या, भाई सबसे अच्छी योजना वही होगी जो ज़्यादा छूट प्रदान करेगी। इसमें कहता है 15 और 25, 15 25 को दो क्रमिक छूट यानी कि 40 40 15 15 75 7 हासिल, 15 दूना 30 7 37, 3.5 घटा दो, इसमें 25 आ जाएगा। जब इसमें आप मान लो 39 है, 3 घटाओगे तो 36 आ जाएगा, पहला वाले का 36 आ गया। 5 खरीद पर 3 मुक्त मतलब 3/8 37%, ठीक है, ये ज़्यादा है। 4 खरीद पर 6 मुक्त 6 पाएँ, मतलब मुफ्त नहीं कह रहा, सिर्फ 6 पाएँ, यानी कि 4 खरीदने जाता है वो कह देते लो भाई 6 ले जाओ, यानी कि 2 आपको फ्री मिल रही है, कितने में, 2 फ्री मिल रही है कितने में भैया, 6 में। तो 2 का नाम 2 2 3 6 1/3 होता है 33%, 33 से 1/3%, ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा 37 वाला है, 37 वाला ऑप्शन नंबर बी में, बी योजना सही है आपकी, ऑप्शन नंबर सी नंबर भाई। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इसमें कहता है एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर लाभ प्रतिशत बताओ। देखो एक का लाभ हो रहा है 10 पे, 1/10 होता है 10%, ठीक भाई, ए नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक अंजू बिट 2 अंजू है और 10% अधिक दक्ष 20 से, ए है बी है। ये मान लो अगर अंजू जो है बिट से ये 10 है तो ये 13 है। कहता है कि अंजू जो है अकेले कार्य को 13 दिनों में पूरा कर सकती है, तो 13 × 23। कहता है यदि एक साथ वो काम करें 13 10 23 के हिसाब से काम करें एक साथ मिलकर तो काम 13 दिन में पूरा हो जाएगा, ए नंबर इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। आप मेथड देखिए भाई, मेथड क्या है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जो अप्रोच हम लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल 25 किलोमीटर पर घंटा, धारा के अनुकूल इतना जाती है। अब देखो सबसे पहले प्रतिकूल जाती है यानी कि x - y, प्लस अनुकूल जाती है x + y, टोटल टाइम लग जाता है इसको 8 घंटे। यहाँ पर 11 घंटे लगते हैं, लेकिन कब, जब 35 किलोमीटर प्रतिकूल जाती है और यहाँ पर 52 किलोमीटर अनुकूल जाती है, और यहाँ पर आ जाता है 11 घंटे। आप देखो ये 52 13 से कटे गए, 13 मान लो इसको, तो 13 3 39, 13 मान लो इसको, 13 4 52, यहाँ पर 3 है, 5 आना चाहिए तो इसका वैल्यू 5 होना चाहिए, 5 5 25, इसका वैल्यू 5 5 7 35 7 4 11, सेटिस्फाई कर गया, यानी कि x - y 5 होगा, x + y आपका 13 होगा। आपसे पूछा क्या गया, धारा दोनों को घटा के 2 का डिवाइड 8 आ जाएगा, 8 का 2 में डिवाइड करोगे 2 चौको 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि ए नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट में क्या कहता है, इसका वैल्यू आपको बताना है क्या होगा, इसका वैल्यू बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप लिखोगे कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर को COSEC, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये आ जाएगा, माइनस का 1 है, नीचे पूरा सेम टू सेम यही वैल्यू उतर आएगा आपका, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, अब प्लस 1। अब देखो यहाँ पे इसको काटना है 1 को, -1 कब आएगा, जब आप कॉसेक की लिखोगे,
नहीं, कॉट को लिखो, कॉट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर माइनस वन, कोसेक स्क्वायर माइनस, इससे कट गया, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर आ गया, ठीक है। प्लस वन कब कटेगा, एक सेकेंड भाई, ये गलत कर रहे हैं हम, कॉट ही रहेगा, कोसेक को करना पड़ेगा वन प्लस कॉट में, ठीक है। तो वन से वन कटेगा, यहाँ पे भैया कॉट ही है, तो ऊपर आ जाएगा, एक सेकेंड लिख लें पहले, टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है, ये आ गया। नीचे क्या आएगा, आप वन लाना चाहते हो तो इस बार ये वाला कटेगा, इसको लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो इससे से कट गया, यहाँ पर आ गया टू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का टू कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा, टू कॉमन लेके कट गया, ठीक है। ऊपर बचा कॉट, कॉट भी कॉमन लेके कॉट नहीं कटेगा भाई, कॉट कट जाएगा, नहीं कटेगा, कॉट नहीं कटेगा। यहाँ पे आया कॉट स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा, ये कॉट को लिख सकते हो आप सी कॉस सी स्क्वायर अपॉन यस स्क्वायर, इसको लिख सकते हो क्या, ये है वन अपॉन कॉट कैसे बनता है भाई, सी अपॉन यस इंटू वन अपॉन यस, यानी कि सी अपॉन यस स्क्वायर। नीचे वाला क्या बनेगा, ये बनेगा वन अपॉन यस स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर लिखा है, कॉट मतलब क्या होता है सी स्क्वायर, नहीं 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 नहीं, ये क्या लिखा है, एक तो सेक इंटू कोसेक लिखा है, यानी कि सी अपॉन यस स्क्वायर हो जाएगा। इसको कह सकते हो सी, नीचे नीचे वाला कट जाएगा, सी कॉमन लोगे वन प्लस सी आ जाएगा, नीचे वन प्लस सी ही लिखा है, इससे कट जाएगा, ये सी ही लिखा है, वन प्लस सी ही लिखा है, कट जाएगा, सी बस बचेगा, यानी कॉस बचेगा। ए नंबर आपको भाई राइट उत्तर हो जाएगा इसमें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था। अगला देखो, एक मशीन 240 औजारों को काटने में 10 घंटे का समय लेती है, यानी कि 10 240 बराबर 25 घंटे यदि समय लेगी तो कितने औजार काट सकते हैं। इसको 0 से 0, 25 चौक एक्स की वैल्यू आ जाएगी, 25 चौको 100, 25 दूनी 50, 50 10 60, 600 आ जाना चाहिए। ए नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट इसमें दे रखा है, इसका वैल्यू बताओ। देखो यहाँ पर -2 कर लोगे, यहाँ पर -2 करोगे, सिर्फ 2 आएगा। आपको बताया जा चुका है जब x + 1/x = 2 तो किसी की वैल्यू पूछे थे प्लस में है तो इसका राइट आंसर 2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या है, इसमें लिखा है cos 2a इंटू cos 2b प्लस साइन स्क्वायर a माइनस बी माइनस साइन स्क्वायर a प्लस बी। तो अगर इसका फार्मूला देखो तो इसको भाई स्किप करते हैं, इसको बाद में देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, बाद में ओपन करेंगे। अगला देखते हैं, इसमें ये दे रखा है ना कि x यहाँ से x + 1/x माइनस 1/x की वैल्यू क्या निकलेगी, -6/5, ठीक है। इसका स्क्वायर करना है तो क्या आ जाएगा, 6 36, 5 5 25 प्लस 2 आ जाएगा, 25 दूनी 50, 86 आ जाएगा, यानी कि ए नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, ये दे रखा है, कहता पूरी तरह से विभाजित हो जाए इससे कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। तो 5 × 20, 20 × 3 = 60, 6 × 7 = 42, 420, 3 5 4 6 0, तो कितनी बार जाएगा, 4 8 32, 8 बार में 0, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 1 33, तो 6 14 में 6 गया 8, यहाँ बचा 1 0, कितनी बार जाएगा, 4 5 बार चला जाएगा। 0 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 1 21, कितना जोड़ना पड़ेगा, 0, 10 में 4 गया, 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा 10, 10 में 8 गया 2, 240 आपको जोड़ना पड़ेगा ताकि ये पूरी तरह से कट जाए, ठीक है। तो आपका सी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट सवाल, इसमें देखो एक ये दे रखा है आपको, ऐसे त्रिभुज बना है ए बी सी, उसने कहा है डी और ई, ए और बी पर इस प्रकार है कि डी समांतर बी सी है, ठीक है। तो यानी कि डी है, यहाँ पर ई है, इसमें एक्स ए डी की वैल्यू x + 3 दे रखी है, डी बी की वैल्यू ये दे रखी है 2x - 3, और यहाँ पर x + 1 दे रखी है इसकी वैल्यू, और ई सी की दे रखी है 2x - 2। इसको जो आप सॉल्व करोगे, कहता है x की मान बताना है, तो x + 3/2x - 3 बराबर x + 1/2x - 2, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 2x² + 6x माइनस का 2x माइनस का 6 बराबर 2x² प्लस का 2x माइनस का 3x माइनस का 3, तो इससे से कट गया, यहाँ पर आ गया 4x - 6, इधर आ गया -x - 3, तो ये उस साइड चला जाएगा 5x हो जाएगा, और ये उस साइड आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3/5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में अवेलेबल है। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, इसमें कहता है 2 त्रिभुज दे रखे हैं, देखो ए बी का वैल्यू अच्छा दे रखा है, और ए बी से रिलेटेड कहता है बी सी की लंबाई बताओ, अच्छा तो नीचे x मान लो। फिर कहता है ई डी की वैल्यू दी होनी चाहिए, ई डी 8 है, और आपको डी एफ पूछ रहा होगा, डी एफ दिया है 16, तो 8 दूना 16, ये तो भी 6 दूना 12 होनी चाहिए, 12 यानी कि 2 गुना है, तो डी नंबर आपका ए नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा। शंक्वाकार तंबू है जिसका व्यास आधार का दे रखा है, यानी कि r बराबर 7 आ गया। l बराबर आपको 9 दे रखा है। 2 मीटर चौड़ा कपड़ा कितने मीटर आवश्यकता होगी? देखो सबसे पहले यहाँ पर पाई आर एल निकालना है, ठीक है। पाई आर एल 22/7 गुणे 7 गुणे एल कितना है 9 बटे 2 से डिवाइड, 7 से 60, 2 से 11, 11 ने 99 मीटर। 99 आपका इसमें राइट उत्तर हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए बराबर दे रखा है, बी बराबर दे रखा है, इसका वैल्यू निकालना। आप यहाँ से सीधा से समझ सकते हो इनको। पहले आप इनको क्या कर लो, सिंपलीफाई कर लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बनेगा, यहाँ पर माइनस का है तो अभी इसको रहने दें। नीचे ए प्लस बी बनेगा, ठीक है। पहला टर्म कट जाएगा, ए प्लस बी कॉमन ले लिया तो माइनस का 3ab आ गया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, नीचे बन गया ए प्लस बी। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आएगा, 4 चौक 16, दोनों को जोड़ दोगे 6 2 8 आ जाएगा, 2 2 4, 16 का नाम 16, 16 48, 1/3 आपका राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, सभी राज्यों में शिक्षा के लिए कुल आवंटन कितना है? सभी राज्यों में, इनको जोड़ो, 5 5 10, 7 2 9 1 10, 300 आ गया, ठीक है। यहाँ पर जोड़ोगे 5 5 2 7, 4 2 6, यहाँ पर ऐसे ही आप लिख लो 5 5 10, 7 3 10, 1 11, 6 3 9, 10 5 1510, 1510 आ जाएगा, यानी कि डी नंबर इसका आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। अरे यार हाँ, नेक्स्ट सवाल देखो, वृत्त की त्रिज्या 5 दे रखी है, जीवा की लंबाई 6 दे रखी है, जीवा केंद्र से बीच की दूरी निकाला। भाई ये बना दिया, ये सर्कल बना दिया, रेडियस 5 है, जीवा 6 है तो 3 हो जाएगी, 3 4 5 4 आ जाएगी। ए नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन देखते ही आपको मेथड का पता लग जाना चाहिए कि आपको क्वेश्चन कह क्या रहा है। K1 में कहता है ए की सभी जीडीपी, ए की सभी जीडीपी, इनको जोड़ो भाई। 5 5 10 आ गया, तो 7 7 14, 14 10 24, 1 25 आ गया, एक हाथ 2 हासिल, 2 2 4 2 650 आ गया। क्या निकालना है? प्लस करना है इसको किसके साथ? 5 5 10, 2 हासिल आ गया, कितना 2 हासिल, 8 2 10, 10 10 20, 20 9 29, 2 हासिल, 2 4 6 6 2 8, 3 2 5, 1 6 6 2 8, तो 0 9 5 14, 8 6 14, 1 15 बटे कितना 5 है, 2 2 चौको 8, 2 पंच 10, 108 आना चाहिए इसका राइट उत्तर, 108 आना चाहिए। 108 कहाँ, 2 2 चौको देखो, 2 चौको 8, 2 पंच 10, 108 कहीं है ही नहीं यार, दोनों को जोड़ देना सिर्फ। औसत औसत कह रहा था ना, तो 1 2 3 4 5, 5 है, 5 का भाग दिया, 5 में 2 आ गया, और 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 8 से 14 15 आएगा भाई, 15 आएगा, 308 आएगा, 308 आएगा भाई, 308 आएगा। वही तो कह रहे हैं, कहाँ गड़बड़ हो रहा है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर एक देखो फॉर्मूला होता है आपका tan A इंटू tan B प्लस tan B इंटू tan C प्लस tan C इंटू tan A। इसका मान 1 होता है कब? जब A प्लस B प्लस C का मान 90 हो, ठीक है। तो यहाँ पर इनको जोड़ो, 7 4 11, 3 2 5 1 6, और यहाँ पर कौन बचा होता है 9 1 10, 6 2 8 1 90 आ गया, यानी कि इसका मान 1 होगा। तो ए नंबर आपको, डी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, एक घड़ी की सुई 20 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। सुबह 8 बजे से 45 मिनट के बीच आपको मिनट की सुई द्वारा घड़ी पर तय किया गया भाग बताओ, कितना क्षेत्रफल है। देखो आपको पता है कि यदि जो मिनट की सुई होती है वो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, बट 45 मिनट का निकालना है। थीटा हो गया, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणे आर कितना है, आर है 20 गुणे 20। इसको सॉल्व करना है, तो 360 के नीचे 1 है, तो ये सबसे ऊपर ये 360 से 360 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, 60 बचा, 3 से काटो, 3 2 9 6, ये 15 आ गया, 20 से 20 कट गया, ठीक है। तो 15 2 9 30 हो गया, 22 23 66 हो गया, डबल 0 हो गया, नीचे 7 आ गया। तो ए नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट में आपसे कह रहा है कितने विद्यार्थी हैं जो 20 और 30 के बीच अंक प्राप्त किए। जो 20 से कम है वो 5 हैं, यानी कि 20 से कम है ये, और 30 से कम इतने हैं, यानी कि इनके 20, तो 6 में 5 गया 1, एक आपका इसमें राइट उत्तर हो जाएगा भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, एक बैंक द्वारा एक बैंक से 10% साधारण ब्याज दर से
इतने रुपए उधार लेता है, ठीक है, 5 वर्षों में ऋण चुकाता है, 5 वर्षों में, ठीक है। ऋण चुकाने के लिए पहले वर्ष वो इतने रुपये, अच्छा ये दे देता है, ठीक है। 5वें वर्ष ऋण चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना होगा? सबसे पहले देखो, 1 लाख दिया, 1 लाख का 10% आप निकालोगे तो 0 से 0 यानी कि कितना बनेगा? 10,000 बन जाएगा, ठीक है। अब बचा आपके पास कितना? 10,000 आपने चुका दिया, 90,000 बचा इस टाइम में। 1 लाख आपने लिया था, 90,000 बचा। अब 90,000 का फिर 10% निकालोगे आप, 0 से 0 तो बराबर आ गया 9,000 आया। अब यहाँ पर 90,000 में 20,000 चुका दिया, 70,000 बचा आपका। अब 70,000 में फिर 10% निकालोगे इसका तो बना यहाँ पर 7,000, ठीक है, 7,000 बना। फिर 70,000 में 30,000 तो 40,000 आया यहाँ पर। 40,000 का 10% निकालोगे 0 से 0 तो 4,000 आ गया, ठीक है, यानी कि पूरा चुका देता है, 0 हो गया। अब ये कितना बचा आपके पास? ये 5वें वर्ष चुकाना है, इतने ब्याज भी तो आपको देना पड़ेगा उसकी, ये ब्याज है इसकी। ब्याज कितनी है? 9 1 10, 10 हो गया, 7 4 11 हो गया, ये 7 4 11 हो गया यहाँ पर, ठीक है, 7 4 11, 41 के समथिंग आ रहा है यार ये हमारा। नहीं 11, यहाँ पर 11 रखो ना भाई, ये 9,000 है, 10,000 हो गया, ठीक है। 10 4 14,000, 14 और 7,000, ये 14 कितना हो गया? ये 14, एक सेकंड भाई, यहाँ पर आपने देखा कि सबसे पहले 10,000 ये हो गया, 7 4 11 11 10 21 हो गया, 21 ये हो गया। अभी हमारे पास 21,000 है ये, ठीक है। और 5वें वर्ष के अंत में कितना चुकाना? भाई पहले वर्ष इतनी ब्याज उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। 10,000 दे दिया तो बचे 90,000 उसके पास बचे थे। अब 90,000 में 10% निकाल दिया तो 9,000 की ब्याज मिले, देना पड़ेगा उसे। फिर 20,000 फिर से चुका दिया तो बचा कितना? 70 बचा, ठीक है। 70 में जब 30 चुका देगा, 70 में जब 30 चुका देगा तो 40 बचेगा। अब 40 में फिर 40 चुकाएगा, अगले साल फिर 40 चुकाएगा, 40 बचा था, 40 चुका दिया, आ गया 0, ठीक है। 40 के 40 पूरे दे दिए उसने, 40 पूरे दे दिए तो कितने बचे? यानी कि देखो 3 0 तो सबके लास्ट में आएंगे ही आएंगे, 3 0 सिर्फ एक ही ऑप्शन में बच रहा है। लेकिन ये कैसे आ रहा है इसको भाई थोड़ा सा बाद में करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा बाद में करते हैं, रिव्यू में डालते हैं। नेक्स्ट सवाल, 6 संख्याएं हैं जिनका औसत इतना है 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 1 31, 3 हासिल 6 18 3 21। नेक्स्ट है 2 संख्याओं का औसत इतना, 2 7 14, 2 3 6 1 7। 2 संख्याओं का औसत इतना है 5 आ गया, तो यहाँ पर कितना बचा? 2 आ गया, यहाँ पर 11, 11 में 4 गया, भाई घटाना पड़ेगा ना औसत 2 संख्याओं का, 11 में 4 गया, 7 आ गया। यहाँ पर बचा 10, 7 5 12, 10 में 2 गया, 10 में 2 गया, 5 आ गया, यहाँ पर बचा 1, कितने से भाग देना है? 2 से। एक सेकेंड भाई, 7 5 12 घटाना है ना हमें, 2 7 14, 2 3 6 1 7, तो 3.7 प्लस 5 तो 5 3 8.7 आ गया, ठीक है। 2 3 6 1 7, 7 आ जाएगा, 7 5 12, 12.7 आया, एक सेकंड 12.4 आया भाई, ये आ गया 12.4 में 21.12 घटा दोगे तो 2 आ जाएगा, 11 में 4 गया, 7 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 10, 10 में 2 गया आपका, 8 आ गया, 10 में 2 गया, 8 आ गया, 2 से 2 चौको 8, 2 3 6, 2 6 12, 4.36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई? 4.36, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, हैदराबाद से एक माइक्रो ओवन M रुपए में बेचा जाता है, ठीक है, और हैदराबाद का एक खुदरा विक्रेता इलाही मद्रास जाता है और इस ओवन को 25% कम मूल्य पर खरीदता है। वह ओवन मद्रास से हैदराबाद लाने के लिए परिवहन पर इतने रुपये खर्च करता है, इसको भी बाद में करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश कर लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे 25 के 25। सबसे पहले, माई अंकल इज समवन हु लव्स गुड फूड एंड नोज ए लॉट ऑफ अबाउट। लॉट अबाउट इसका मतलब क्या है? हु लव्स फूड, हु लव्स फूड एंड
नो ए लॉट अबाउट इट। देखो सबसे पहला तो नहीं होगा, कॉन्सन्यूर तो नहीं होगा, ठीक है, कॉन्स्यूर तो नहीं होगा, चौफर तो नहीं होता, और कुलिनरी भी नहीं होता, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, इसको गवर्नमेंट भी आप रीड कर सकते हो, ठीक है, भोजन से संबंधित होता है ये, आपको पता होगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले सी लिखा है, यानी कि विनीता की बात हो रही है, तो ये बी से स्टार्टिंग होगी और कोई नहीं, ये तो बच्चों वाला सवाल दे दिया उसने। अगला देखो, इसमें आपको सिनोनिम पूछ रहा है किसका, परमीट का। अब सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए कि परमीट का मतलब क्या होता है। परमीट का मतलब होता है फैलना। क्या होता है भैया, फैलना। तो एक्सक्लूड तो होगा नहीं, कंटिन्यू होगा नहीं, रिमीन होगा नहीं, डिफ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, डिफ्यूज हो जाएगा, इसका मतलब भी होता है फैलाना या फैलना, विस्तार से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है नो स्पेलिंग एरर, किसमें स्पेलिंग नहीं है एरर। देखो ये सेम लिखा है, इंसीडियस बताना है, तो इंसीडियस की स्पेलिंग होती है INSIDIOUS। बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। इंग्लिश भाई आसान लग रही है। आंसर, आंसर का मतलब होता है भाई रिप्लाई करना, कहते हो ना भाई रिप्लाई करो, आंसर करो आप, ठीक है। नेक्स्ट है सी कुड नॉट कंटिन्यू विथ आ, कैसी डाइट भाई लेनी चाहिए, बैलेंस्ड डाइट टू रिड्यूस ब्लड शुगर, ठीक है, बैलेंस्ड डाइट। नेक्स्ट है सी हैज हर मनी एंड ज्वेलरी टू हेल्प अदर पीपल, के लिए दोस्त भाई जो उसकी मनी थी वो दूसरे लोगों के हेल्प के लिए उसने क्या किया, दूसरे लोगों के हेल्प के लिए उसने दान दे दिया। दान करना मतलब होता है गिवन अवे, गिवन अवे का मतलब होता है दान करना। ये जो हम आपको फ्रेजल में पढ़ा रहे हैं, देते हैं, फ्रेजल में आपको पता होना चाहिए। गिवन अप का मतलब होता है छोड़ देना, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। गिवन इन मतलब होता है मान लेना, क्या करना, मान लेना। अगर गिवन वे की बात करें तो इसका मतलब होता है टूट जाना। क्या मतलब होता है, टूट जाना, ठीक है। तो गिवन दान करना हो जाना चाहिए, यानी कि गिवन अवे आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, डिसीव्ड की स्पेलिंग बताओ। DECEIVED डिसीव्ड होता है स्पेलिंग, यानी कि डी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या कहता है, उमा टोल्ड सुमन सुशांत सॉरी। अब देखो यहाँ पर टोल्ड लगा है, आपको समझना चाहिए टोल्ड आया है तो वाज तो आएगा ही आएगा, वाज किसी ऑप्शन में नहीं है, ओनली फर्स्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या कहता है, रामू साइड टू हर ब्रदर, ये सब में सेम है, दैट ठीक है, ई ठीक है। अब इसमें देखो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यू दे रखा है, पास्ट कंटिन्यूस चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो हैड बीन आना चाहिए। हैड बीन ऑप्शन नंबर ए में है, ए नंबर आपका इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, काकोफोनी मतलब होता है भैया शोरगुल, क्या होता है, सॉरी शोरगुल, शोर शराबा। एंटोनिम बताना, शांत, शांत हो जाएगा सिम्फोनी। सी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द ऑडियंस हैज बीइंग एंग्री एज द मैजिशियन इज नॉट परफॉर्मिंग एज एक्सपेक्टेड। तो इसका होना चाहिए, देखो सबसे पहली बात यहाँ पर हैज बीइंग नहीं आएगा, हैज बीन आना चाहिए। यहाँ पर क्या आना चाहिए, हैज बीन आना चाहिए, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हैज बीन आना चाहिए सबसे पहली बात। तो इसमें देखो, मिडिवल पीपल undertook pilgrims individually traveling to देखो आर सबसे लास्ट में आएगा, आर सबसे लास्ट में आएगा, तो ये तो गलत है। थोड़ी स्टार्टिंग क्यू से होनी है, तो डी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, सीधी सीधी बात। अब देखो इसमें क्या कहता है, वन हु स्पीक कैन टू लैंग्वेज, जो दो लैंग्वेज बोल सकता है उसको बाइलिंगुअल बोलते हैं, आपको पता ही है। नेक्स्ट देखो, इसमें हनी आंट्स की बात हो रही है, तो दे भी नहीं होगा, अदर कास्ट दे हनी ये भी नहीं होगा, पी से चालू होगा, पी से पहला नहीं है, दूसरा नहीं है। देखो कंफ्यूज करने के लिए इसने दो बार आर दे रखा है, बट आर में कंफ्यूज नहीं होना है, स्टार्टिंग पी से हो रही है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका हनी आंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है किसी चीज़ से कोई मतलब ना होना, कोई डिसीजन ना लेना, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। ही कैन नॉट टेक द डिसीजन, ही कैन नॉट टेक डिसीजन, ठीक, ही कैन नॉट टेक डिसीजन, यही हो जाना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। इसको हमने क्या किया है, हाँ ठीक तो है, पी से, हाँ स्टार्टिंग हनी बर्ड से, यही तो होगी, ठीक है। अगला देखो भाई, जियोपार्डी का मतलब क्या होता है, जियोपार्डी मतलब डेंजर यानी खतरा।
खतरा से रिलेटेड आ जाएगा सेफ्टी। ठीक है, मीनिंग आपको भाई पता होना चाहिए हिंदी में भी, तब जाकर आप इनका मतलब निकाल पाओगे। ही मीटिंग, द मीटिंग हेल्ड अपॉन फॉर एन आवर। देखो अपॉन और फॉर नहीं रहता, हेल्ड फॉर एन आवर होना चाहिए, अपॉन नहीं होना चाहिए सबसे पहली बात। ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द कमेटी मेंबर, अपॉन नहीं लगेगा भाई, अपॉन नहीं लगेगा। डी नंबर आपको राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, बिफोर द केम ऑल द वर्क्स हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी, तो आई से चालू होगा, आई हैड कंप्लीटेड, यानी कि बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाना चाहिए इसका, आई हैड बीन। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, इसमें वन वर्ड गिव अप, टू गिव अप कम्प्लीटली और एग्री, मतलब कम्प्लीटली क्या करना, एग्री हो जाना, गिव अप कर देना, त्याग देना, यानी किसी को उसमें एग्री हो जाना मतलब अपने आप को क्या कर देना, सरेंडर कर देना, सरेंडर कर देना। भाई ट्रिक से याद रखो तब चीज़ें लर्न होंगी सारी की सारी। ठीक है, एज राइटर्स बी लिव लाइफ ट्वाइस लाइक, लाइक अ काउ, लाइक अ काउ, लाइक अ काउ दैट ईट्स इट food once then regurgitates it to chew and digest it again होगा भाई, it again होगा। ठीक है, this is our, सॉरी यहाँ पर अभी लिखा है we have a second chance beside, नहीं at होगा, at biting into our experience and examining it. This is our life, it's not going to last forever, there is not time to talk about someday writing that short story or poem or novel. Slow down, now touch what is above you, नहीं around you होगा, around you, and out of care and compassion for each moment। इंग्लिश हमने भैया कर ली। ठीक है, इंग्लिश हमने काफ़ी जल्दी अटेम्प्ट कर ली। अब देखो आते हैं जो दो क्वेश्चन हमारे को क्वांट के नहीं बन रहे थे। सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन इसमें डाउट था क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा हो गया गलत। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली हम इसका आंसर नहीं मैच कर पा रहे हैं कि इसमें आएगा क्या, कैसे आना चाहिए। देखो सबसे पहली बात, अगर आप इसका पहले के ब्याज निकालोगे तो 10,000 है, तो पहली तो ब्याज 10,000 आएगी, पहली की ब्याज 10,000 आएगी फर्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम के लिए आ गई। सेकेंड टाइम में हुआ क्या, 10,000 चुका दिया उसने तो बचा 90,000। 90,000 जब बचा तो ब्याज आएगी भैया 9,000। अच्छा है, 10,000 लिखा है और ये 9,000 है, तो 19,000 हो जाना चाहिए। उधर 7 4 11 आ रहा था, 9 1 10 हो जाएगा, तो 30,000 सही तो है यार। देख लेते हैं फिर भी 90, अब बचा था 70, 70 में 7,000 आ जाएगा, फिर 3 चुका देगा 40,000 आएगा। ठीक है, फिर कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। अब पूरा चुका दिया उसने, 7 4 11, 11 9 हो जाएगा 21, 11 9 9 20, अब 20 10 30,000 आ जाएगा। ये बात बिल्कुल भाई सही है। ठीक है, हम थोड़ा सा कैलकुलेशन में ही कहीं मिस्टेक कर रहे थे जल्दी के चक्कर में। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा वैसे करेक्ट होना चाहिए। हाँ, इसको तो हमने करेक्ट किया है, सही है। अगला देख लेते हैं। अरे भाई ये वाला था ना, 4.36 था। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, ये वाला, ये इसमें डाउट था यार। इसमें थोड़ा सा क्या था ना, इसमें कह रहा है सबसे पहले देखो 100 मान लेते हैं इसको, 100 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, ये तो इसके लिए सेलिंग प्राइस हो गया, लेकिन जब इसने खरीदा तो ये इसके लिए सीपी हो गया। लेकिन सीपी कब खरीदा, 25% कम मूल्य पर खरीदता है, यानी कि 75 में इसको खरीदता है। 75% है इसकी मेन वैल्यू, इसका 100 का 75% इसका मेन वैल्यू, 75 रुपये इसकी मेन वैल्यू है। 75x मान लो, यहाँ पर 100x मान लो। ठीक है, कहता है कम मूल्य पर, फिर लाने के लिए 1,000 रुपये इसमें एक्स्ट्रा खर्च कर देता है, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर देता है। फिर वो इस ओवर को 10% लाभ पर अर्जित होकर एम को बेचता है, 10% लाभ पर इसको एम को बेचता है, 10% लाभ पर अर्जित करते हुए एम रुपये में बेच देता है। एम रुपये में बेचने का क्या मतलब है, फिर से वही चीज़ कह रहा है, यानी कि ये 75% तो लाया, 75% में 75 और 1,000 रुपये इसने कर दिए। लेकिन जब इसने इसमें 10% का लाभ कमाया तो इसने बेचा कितने में, एम में बेच दिया। एम मतलब हमने इसको 100 माना है। ठीक है, 100 माना है, यानी कि 100x मान लो, 100x हमने माना है। इसको कैलकुलेट करना आना चाहिए भाई। 0 से 0 काटा, सबसे पहली बात इधर गुणा करा दो, इसका इधर गुणा, 11 का गुणा करा दो, तो 0 0 0 11 आ जाएगा और प्लस 11 x आ जाएगा, 11 5 55, 11 7 87,
77, 70 5 82 हो जाएगा। इधर आ जाए कितना, 1000x आ जाएगा। इधर 825 आप घटा दोगे तो सबसे पहले 75 आ जाएगा, 9 में 8 गए 175 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 11 का आप डिवाइड कराओगे, नहीं 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 175 का डिवाइड कराओगे इधर, तो पहले 5 से 5 दूना है 5 3 15, 5 5 25, 5 दूना 10 आ गया। फिर 5 7 35, 5 दूना 10, 2 दूना 4 11 चौक 44, 440 अप्रॉक्स इतने में भाग देना पड़ेगा 7 को, 7 6 42 आ जाएगा। 2 0, 7 दूना 14, 62 आना चाहिए, 6 आ जाएगा 0, 7 8 56, 6 2 8, 6 2 8, 6 2 8, 6 2 8, यानी कि सी नंबर इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा, सी नंबर। ठीक है भाई, एक बार अगर रीचेक करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं हमने देखो पूरा पेपर 10 मिनट में 10 मिनट बचे हैं और पूरा पेपर हमने अटेंड कर लिया। जीएस में टोटल 20 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं। ये क्वेश्चन हमसे बन नहीं रहे थे, 4 क्वेश्चन हमसे 5 क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, तो इनको हम स्किप कर देते हैं। ठीक भाई, अब आते हैं अपने सबमिट करते हैं और देखते हैं क्या स्कोरिंग रही। ठीक है, आपको यदि भाई मेथड समझ में आया हो, आपके लिए बेस्ट हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार के बेस्ट मेथड आपको हम यहाँ पर सिखाएंगे। ठीक है, अब देखो आज का जो हमारा स्कोर रहा, बहुत बढ़िया भाई स्कोर रहा, 185.5 स्कोर रहा और 5 हमारी रैंक बनी। ठीक है, इसके पहले वाले टेस्ट में रैंक 4 बनी थी, इसके पहले वाले में रैंक 3 बनी थी। रैंक फर्स्ट अभी बहुत दिनों से नहीं आई हुई है, देखेंगे, कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पर 94 अटेम्प्ट किया हमने, 98.94 एक्यूरेसी है, 99.88 परसेंटाइल आपकी परसेंटाइल बनी हुई है। बट थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम टोटल स्कोर की और कट ऑफ की, क्या कैसे कट ऑफ रह सकती है हमारी। फिर आपको हम बताएंगे कि आप किस प्रकार से प्रिपरेशन करें जिससे आपका स्कोर इंप्रूव हो। तो कट ऑफ की बात करें तो इसमें 140 लिखा है, बट आपको पता है पिछली बार 145 गई थी, तो आपको टारगेट रखना है 150 का। ठीक है, रीजनिंग में 50 है, क्वांट में भैया 48 नंबर। अरे ये कैसे 48 नंबर कैसे, हमने तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। एक सेकंड, इसको हम चेक करेंगे अभी भाई, इसको चेक करेंगे। इसमें हमारे साथ धोखा हो गया यार, धोखा हो गया इसमें। अब देखो रीजनिंग में 50, इंग्लिश में 50, ये भी ठीक है। जीएस में 8, जीएस देखो हमारी स्कोरिंग हो गई भाई। जीएस के लिए कोई एक काम आपको बता दें, आपको भी यदि जीएस में अपना स्कोर बढ़ाना है तो करना क्या होगा, हमने 2 पीडीएफ डिजाइन की हुई है। एक जिसमें 100 टॉपिक इंक्लूडेड है, 100 टॉपिक की पीडीएफ है जिसमें 3000 प्लस क्वेश्चन हमने इंक्लूड की हुई है। इसके अंदर हमने मोस्टली देखा जाए तो स्टैटिक जीके का पोर्शन है, स्टैटिक जीके है, प्लस इसमें हिस्ट्री के कुछ पार्ट हमने इंक्लूड किए हुए हैं, कुछ पार्ट हमने इकोनॉमिक के इंक्लूड की हुई है, कुछ इसमें हमने जीएस यानी कि साइंस के क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, और ये पीडीएफ आगे आपको लेना है तो 50 रुपये की आपको मिल जाएगी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके बाद एक पीडीएफ हमने जियोग्राफी के लिए बनाई है, क्योंकि जियोग्राफी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे और जियोग्राफी क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो इसके लिए हमने 60 से 62 पेज की एक हमने पीडीएफ बनाई है। ये थ्योरेटिकल है विथ इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ है। ये 60 पेज जो है इंग्लिश में है और 62 पेज आपके हिंदी में है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 50 रुपये पे करने पड़ेंगे, हिंदी मीडियम के लिए 49 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। यदि आप ये दोनों पीडीएफ को ले लेते हो तो एग्जाम में आपके 15 से 18 क्वेश्चंस आपको इन्हीं दोनों पीडीएफ से देखने को मिलेंगे, जैसा कि हमारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। पहले वाले पीडीएफ से आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे, दूसरे वाले में 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले। हर एक एग्जाम में, कोई भी आप एग्जाम दो एसएससी का, ठीक है, जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, इतने क्वेश्चन तो इसमें पूछे जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसमें कि हमारा देखो यहाँ पर रैंक दिख रही है आपको, ये हमारा नाम है, यहाँ पर रैंक दिख रही है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं एवरेज स्कोर 124.73 गया हुआ है, टॉपर के 195, हमारे 185 है। क्वांट वाला यार थोड़ा सा हमारा डाउट पड़ गया, एक क्वेश्चन पता नहीं कैसे रह गया, 50 के 50 इसमें हमने सही किए हैं, सॉरी हमारे 48 हैं, टॉपर के 50 से 50 हैं। इंग्लिश देख लेते हैं, इंग्लिश में टॉपर के 48 हैं, हमारे 50 हैं। इंग्लिश में थोड़ा सा टॉपर का हमारा रेशियो अलग है। जीएस में 37.5, टॉपर के 47.5, इसमें देखो 20 नंबर है, यानी कि जिन लोगों ने पीडीएफ हमारी परचेज की थी उनका वो इस टेस्ट को यदि देंगे तो उनका भी स्कोर समथिंग इतना ही आएगा। ठीक है भाई, अब देखते हैं सबसे पहले हमने क्वांट में कौन सा क्वेश्चन हमने छोड़ा जिस कारण से स्कोर हमारा थोड़ा सा डाउन हुआ। क्वांट सबसे पहले हम भाई चेक करेंगे, इसमें सारे सही हैं। क्वांट में 10 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि अरे यार इस क्वेश्चन में हमने कहा था इसको बाद में सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन रह गया। चलो कोई नहीं भाई, इसको आपको जब हम शाम वाला सेशन लेंगे ना, शाम वाले सेशन में इस क्वेश्चन को आपको समझा देंगे। आप
इंग्लिश की बात कर लेते हैं तो इंग्लिश के सारे सही हैं। जीएस की, अरे जीएस में फिर से एक गलत हो गया। इस देखो ये वाला एक गलत क्वेश्चन है, इसको देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड भाई इसका राइट आंसर है, ठीक है। यानी कि अब तक भारत की अब तक की सबसे खराब औद्योगिक आपदाओं में से एक भोपाल दिसंबर 1984 को किस कारखाने में हुई थी? यूनियन कार्बाइड में हुई थी। ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो भाई आपका स्कोर क्या रहा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप ये जो पीडीएफ अगर ले लेंगे ना तो आपका भी जीएस में स्कोर बढ़ जाएगा। अब ये पीडीएफ लेने के लिए आपको करना क्या होगा, देखो पीडीएफ आप कहाँ से लेंगे, आपको हमारा ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल आपको हमारा ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल में वहाँ पर हमने अपना व्हाट्सअप नंबर पिन कर दिया है। व्हाट्सअप नंबर हमने पिन कर दिया है। जैसे आप व्हाट्सअप में आप एसएमएस करोगे नीड पीडीएफ का आप एसएमएस करोगे तो हम आपको वहाँ पर अपना स्कैनर सेंड कर देंगे और आप जैसे ही पेमेंट करते हो आपको ये पीडीएफ आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो सभी इसमें देखो 500 प्लस एस्पिरेंट ने इस पीडीएफ को बाई कर ली है और वो इसका लाभ उठा रहे हैं। आप उनसे, हम उनका रिव्यू बहुत ही जल्द आपके सामने लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप भी इस पीडीएफ को ले सकते हो। जीएस में आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। जिन भी एस्पिरेंट को लगता है जीएस में हमारा स्कोर डाउन होता है तो आप इस पीडीएफ को लीजिए, आपको जीएस में स्कोर इंप्रूव होगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक। यदि आपका जीएस में स्कोर इंप्रूव नहीं होता है, एग्जाम में आपका क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है तो आपका पूरा का पूरा पेमेंट आपका वापस कर दिया जाएगा। आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, ठीक भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि डेली बेसिस पर हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। बेस्ट सोल्यूशन, बेस्ट अप्रोच के साथ आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करवाते हैं, ठीक भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू।